वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों आज हमारा सेकेंड डे है। ये जो हमने बेसिक पार्ट शुरू किया था उसका आज दूसरा दिन है। ठीक है, तो जो बेसिक सीरीज हमारा उसका आज सेकेंड डे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हमने पूरा अल्फाबेट किसे कहते हैं, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वॉवेल क्या है, लेटर की डिफिनेशन क्या है और कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, वर्ड की डिफिनेशन क्या है, वर्ड तक हम पढ़ चुके थे। तो अब देखो जैसे जो हमारा वर्ड था एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से जो हमारा वर्ड था तो वर्ड में क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, और वो भी ग्रुप ऑफ लेटर कैसा होना चाहिए, ये ग्रुप ऑफ लेटर कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। शर्त है इसमें, शर्त क्या है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर मीनिंगफुल होना चाहिए, इसकी एक मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग नहीं है तो वर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब वर्ड जब हम पढ़ चुकेंगे तो इसके बाद जो पढ़ना है वो वर्ड से क्या बनाना है हमें, सेंटेंस। क्या बनेगा, वर्ड से क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो जैसे लेटर्स के जो ग्रुप को हम क्या बोलते थे, लेटर के ग्रुप को वर्ड बोलते थे। ऐसे ही सेंटेंस जो होगा वो वर्ड का ग्रुप होगा। यानी देखो एक एग्जांपल देखते हैं, जिसे हमने लिखा दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक। ठीक है, ये मेरी किताब नहीं है। तो देखो एक ये वर्ड बना, ठीक है, दिस इज एक ये वर्ड बन गया, NOT नॉट, देखो लेटर है कि नहीं, तो ये लेटर के ग्रुप से एक एक वर्ड कंप्लीट होता चला गया। ठीक है, अब इन वर्ड को जब जोड़ा गया तो एक मीनिंग यहां भी निकल के आ रही है कि दिस मिस या इज मिस या नॉट मिस नहीं, माई मिस मेरा, बुक मिस बुक ये मेरी बुक नहीं है। ठीक है, और ये जो पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक है ये मीनिंगफुल है। ये क्या है, मीनिंगफुल है। तो जब वर्ड का एक ग्रुप हो और उसका एक मीनिंग निकल आए, ठीक है, तो वो बन जाता है सेंटेंस। क्या बन जाएगा, सेंटेंस। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, पहले हम नॉट लिख दें, ठीक है, फिर माई कर दिया हमने, फिर इज, फिर बुक, फिर दिस। अब कहें कि ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो है पूरा स्ट्रक्चर ही गलत हो गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड है। नॉट एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, इज वर्ड है, बुक वर्ड है, दिस वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब होगा, जब उसकी एक कोई मीनिंग निकल के आएगी। ठीक है, मीनिंगफुल जब होगा तभी सेंटेंस होगा। जैसे इट इज, बहुत इजी वाला सेंटेंस ले रहे हैं, इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, तो ये तो सेंटेंस सही है ना। इट मिस या इज मिस या माई मिस मेरी पेन, मिस पेन ये मेरी पेन है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, पेन, इट इज माई, अब ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड है, यानी इसके अंदर भी चार वर्ड हैं, ये तो सही है, चार वर्ड हैं यहां पर। ठीक है, चार वर्ड इसमें भी हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। तो सेंटेंस में आपको याद रखना है कि उसमें वर्ड ही का ग्रुप मेन नहीं होगा, मेन होगा स्ट्रक्चर, वो सही होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी वो सही होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या माना जाएगा, सेंटेंस माना जाएगा, यानी ये भी एक वेल अरेंज में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डिफिनेशन जब हम लिखेंगे तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, देखो एक बार देखो ध्यान से। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ उसके अंदर क्या था, वर्ड के अंदर क्या था, लेटर्स। ठीक है, लेटर के ग्रुप को कहते थे, लेकिन सेंटेंस में क्या होगा, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, which has a complete meaning। ठीक है, यहीं पे बढ़ा दो, is called sentence। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस की डिफिनेशन बनेगी, वो सेंटेंस की डिफिनेशन हमारी क्या है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग, यानी उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक सेंटेंस तक बात आप लोगों की समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा क्या था कि सबसे पहले अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वोवेल क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड के बाद सेंटेंस। अब इन्हीं सेंटेंस से क्लॉज बनेगा। ठीक है, लेकिन अब एक बार पूरा हम क्या कवर करेंगे, तो वर्ड हो गया ना, अब हमको सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेन वो क्या होगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनेशन लिख दी गई है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है,
वर्ड के तो कोई अलग से पार्ट है नहीं, लेकिन सेंटेंस के पार्ट होते हैं, यहीं से हमारा पूरा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस हमारे होते हैं 5। अब सेंटेंस का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो देखो सेंटेंस हमारे कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, हम यहां पे लिख दें, चलो ऊपर लिख रहे हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। अब सेंटेंस होता है क्या? सेंटेंस का मतलब होता है बात। हमारे जो सेंटेंस है बात है, जो हम किसी सामने वाले को बताते हैं वही हमारा क्या होगा? सेंटेंस। अब जब हम बात करते हैं, किसी से कुछ भी कहते हैं, तो 5 तरीके से कहते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीके से हम बताते हैं। मेन जो है वो 5 ही तरीके हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज बताते हैं, किसी को कोई चीज बताते हैं। दूसरा क्या होता है कि या तो फिर अगर बताएंगे नहीं तो किसी से कोई चीज पूछेंगे। तो 2 टाइप का सेंटेंस हुआ। पहला क्या हुआ कि हम जब किसी से बात करते हैं तो उसको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। एक तो ये टाइप हुआ बताने वाला। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप समझना। दूसरा क्या होता है कि बताते नहीं है, कभी कभी हम किसी से कोई चीज पूछते भी हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया था। तो ये सारी चीज हम पूछते हैं। ठीक है, और जब इसका जवाब होगा तो बताने वाला हो गया। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो किसी को ऑर्डर देते हैं, जाओ ये ले आओ, ठीक है, वहां मत जाना। या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे ये चीज दे दो। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस क्या हुआ? ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला, एडवाइस हो गया। ठीक है, चौथा सेंटेंस हमारा क्या होता है कि कभी कभी हम किसी को गुस्से में श्राप दे देते हैं, उसके लिए बद्दुआ कर देते हैं, या उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। एक ये टाइप हो गया, यानी 4 टाइप हो गया। पांचवा क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है कि हम अचानक से कुछ बोल देते हैं। पांचवा सेंटेंस वो होगा। ठीक है, अब इन सेंटेंस के पार्ट्स को हम लिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, देखो ध्यान से। तो जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस, ठीक है, कितने तरीके के? 5। ठीक, ध्यान से देखना और थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है, हमारे सेंटेंस कितने तरह के हैं? 5। तो जो पहला सेंटेंस है जिसमें हम सारी चीजें बताते हैं वो है हमारा स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, यानी उसमें असर्शन करते हैं, बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये है, बताते हैं किसी को। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट हो गया। दूसरा हमारा क्या है? हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस सेंटेंस का नाम ही हम रख देते हैं क्वेश्चन। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नए न्यू। तीसरा हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हमारा क्या है? एक्सक्लामेशन। इसको एक्सक्लामेटरी भी पढ़ा जाता है। ठीक है, 5 तरह के सेंटेंस हो गए। ध्यान से देखो, पहला हमारा क्या है? स्टेटमेंट। दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्या है? इंपेरेटिव। चौथा क्या है? ऑप्टेटिव। और पांचवा हमारा क्या है? एक्सक्लामेशन। अब देखो, जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, और उसको कोई चीज बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो हमारा होता है स्टेटमेंट। यानी हम अपने शब्दों में बता दें इसको, जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं। ठीक है, जब हम किसी को क्या चीज करते हैं? कोई चीज बताते हैं। जैसे ये मेरा घर है, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, लाइट चल रही है, वीडियो चालू है, आज मैं स्कूल गया था, वहां ये पढ़ाया गया। ये सारी चीजें क्या है? हम किसी को कोई चीज बता रहे हैं। मेरा नाम कमारा आलम है, ठीक है, मैं 3 भाई 2 बहन हूं। तो ये सारी चीजें क्या है? हम किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को कोई चीज बता रहे हैं। तो जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं तो हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ठीक है, 2 मार्कर है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, ये सारी चीज मैं बता रहा हूं। तो जब भी हम किसी को कोई चीज बताएंगे तो वो स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो पहला हुआ ये। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है पूछना। जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो वो क्या होता है? क्वेश्चन। देखो, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्या करते हैं? पूछते हैं। तो जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और एक बात,
ये दो तरीके में मेन होता है, ये दो तरीके से होते हैं क्वेश्चन। एक होता है जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, दूसरा जिसका जवाब हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो अभी इसका पार्ट जब पढ़ाएंगे तब देखना। लेकिन अभी देखो कि कोई भी चीज पूछो, एक शब्द में भी हो सकता है। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो एक शब्द में भी पूछा जा सकता है, बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है। ठीक, तो ये हम अब आप खुद सोचो कि अगर कोई कहे आपके सामने खड़ा और कहे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बताओ बता रहा है कि पूछ रहा है? वो तो पूछ रहा है ना कि तुम्हारा नाम क्या, तुम जवाब दोगे, तो जो तुम नाम बताओगे तो बताना हो गया, तो स्टेटमेंट हो गया। और जब उसने कुछ पूछा तो वो हो गया क्वेश्चन। या आप ही ने कुछ पूछा, भाई आप कौन है, भाई साहब आप कौन है, तो आप पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो होगा तो ये फुल स्टॉप पे खत्म होगा, ये सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होगा, ये खत्म होगा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। ठीक है, ये एक शब्द में कैसे हो सकता है, जैसे कभी कभी हम बैठे बात कर रहे हैं और फिर कहीं जाना हुआ, हमने कहा चलोगे, तो बताओ मैं उससे पूछ रहा हूं ना, बता तो रहा नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूं, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हम किसी से कोई चीज पूछते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में 2 मार्कर है, तो अगर सवाल किया गया कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। जब मैंने बताया कि मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, तो ये हो गया स्टेटमेंट। यानी कोई चीज पूछा जाएगा तो क्वेश्चन, और अगर बताया जाएगा तो स्टेटमेंट। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन हो गया, मैं जैतापुर में रहता हूँ, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम या तो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर कमांड में भी आ जाएगा, इसी में ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगी। कि हाँ हम किसी से कुछ कहें कि जाओ ये ले आओ, आज वहां मत जाना, तो ये सारी चीजें मैं बता नहीं रहा हूं, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई ऐसा सेंटेंस बोले, कुछ आपसे ऐसी बात कहे जिससे लगे कि ऑर्डर है हमारे लिए, जैसे टीचर क्लास के अंदर है और टीचर ने कहा कल मैं ये सुनूंगा, सब लोग याद करके आना, सब लोग याद करके आना, ये क्या हो गया, उसका ऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर बताया और लगे कि ये ऑर्डर दिया गया है, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि प्लीज, वैसे भी याद रखना रिक्वेस्ट के अंदर प्लीज और काइंडली वर्ड लगा होगा तो रिक्वेस्ट ही माना जाएगा। एडवाइस हो गया आपका सलाह, ठीक है, कि हाँ टाइम से दवा खाना या समय से स्कूल आना, ये सारी चीजें क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गई। अब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा क्या है, ऑप्टेटिव। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम किसी के लिए ब्लेस है, किसी के लिए प्रे करते हैं। ठीक है, कर्स है, कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप देना, एक्सेट्रा। यानी किसी के लिए अगर हम कोई सेंटेंस ऐसे बोले जिससे लगे कि हाँ ये इसके लिए श्राप दिया गया है, इसको श्राप दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव। यानी जब कोई गुस्से में होता है या किसी को किसी से चिढ़ होती है तो उल्टा पुल्टा बोल देता है ना, कि तुम्हारे साथ ये हो जाए और तुम फेल हो जाओ, या बहुत सारी चीजें गलत गलत वर्ड बोल देता है, तो क्या है, कर्स है, यानी कि वो श्राप है, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, दुआ किया, ठीक, तो वो क्या, कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अगर किसी ने ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया आपको, ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज और याद रखना है, ये सेंटेंस में से भी स्टार्ट होता है, और इस में का मतलब होता है ईश्वर करे। ठीक है, क्या होता है, ईश्वर करे, और फुल स्टॉप पे ये खत्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर करे। एक बात और यहीं पर देख लो, जैसे अगर में से सेंटेंस स्टार्ट है, दो तरीके से में से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर में से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव। ठीक है, और इस में का मतलब होगा ईश्वर करे, क्या होगा, ईश्वर करे। ठीक है, लेकिन अगर में से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म है, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन ही होगा, और इस क्वेश्चन होगा, और इस में का मतलब होगा क्या। ठीक है, परमिशन के सेंस में, जैसे जब क्लास के अंदर एंट्री करते हैं तो पूछते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर यानी कि पूछा जा रहा है, तो इस में का मतलब होगा क्या, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। और अगर मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र जो है वो लंबी हो जाए, तो ये यहां पर मे का मतलब ईश्वर करे होगा, जब मे के साथ लास्ट में फुल स्टॉप होगा। लेकिन अगर मे के साथ क्वेश्चन मार्क है तो मतलब ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, जब हम किसी को श्राप देंगे या कुछ विश करेंगे, ठीक है,
विश करना भी होता है, किसी के लिए प्रे करेंगे, ये सारी चीज किसमें आएंगी? ऑपरेटिव में। एक्सक्लेमेशन के अंदर क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कोई चीज बोल देते हैं, ठीक है। ओ, आउच, हुर्रे, ये सारे वर्ड जब बोलेंगे तो ये सारे क्या होंगे? एक्सक्लेमेशन होंगे। यानी कि कोई भी चीज, जैसे अचानक से हमने कुछ देखा, कोई अच्छी बिल्डिंग देखी, हमने कहा अरे यार क्या बिल्डिंग है, तो व्हाट अ बिल्डिंग। तो ये सारे सेंटेंस जो हमने कहा वाव या व्हाट, ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेशन के अंदर होगा। देख लो यहां हम लिख भी दें, जैसे ओ, ठीक है, आउच, हुर्रे, ठीक है, वाव, ये सारे वर्ड क्या है? इसका ये भी याद रखना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है, उस वर्ड के बाद। ठीक है, इसके अंदर एक और टाइप होता है जिसमें व्हाट आ जाता है, ठीक है, सच आ जाता है, हाउ आ जाता है, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, कितनी प्यारी गुड़िया थी। तो यहां पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि कितनी प्यारी थी, हम यहाँ मतलब आश्चर्य में होकर पूछ रहे थे कितना अच्छा था, ठीक है। तो ये सेंटेंस जब ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा? एक्सक्लेमेशन होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, सबसे सेंटेंस कितने? 5। पहला कौन सा? स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑपरेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेशन। स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं? हम किसी को कोई चीज बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं? हम किसी से कोई क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। इंपरेटिव के अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दिया जाता है, ऐसी होगा, ठीक है। ऑपरेटिव में क्या होता है? ब्लेस, प्रे, कर्स किया जाता है। एक्सक्लेमेशन में क्या होगा कि उसमें ओ, आउच, हुर्रे, वाव, एटसेट्रा, व्हाट, सच, हाउ, ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। इनकी जो ये इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इनके पार्ट को हम देखते हैं कि स्टेटमेंट के कितने पार्ट है, क्वेश्चन के। वैसे तो अब बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो। जो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बनेगा तो वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यहाँ पे वर्ब लिख दो केवल, ठीक है, अदर वर्ड। दो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन का बनेगा, तो क्वेश्चन का जब बनेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन का आना इट्स अ मस्ट। और अगर ये सेंटेंस है, दूसरा WH है, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक मिनट, कट गया, चला।